तो हल्ला क्यों नहीं करना, एकदम शांति पूर्वक क्या करना, कहानी सुनाता है, कहानी सुना। ठीक है, कहानी है क्लास है, कौन क्लास का है किताब, कोपल है, कक्षा 3 का। ठीक है, 17 नंबर कहानी है बैलगाड़ी का दाम। ठीक है, तो इस कहानी को शुरू करते हैं और सुनते। एक गांव में भोला नामक किसान रहता है। क्या हुआ, एक गांव था, हल्ला नहीं करना, एक गांव था जहां भोला नामक एक किसान रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा उसका स्वभाव था। भोला बहुत भोला था, मतलब भोला जो था ना, उसका जैसे नाम था ना वैसे उसका स्वभाव भी था। ठीक है, एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लाद कर मंडी में बेचने जा रहा। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम धनीराम। भोला राम क्या किया कि बैलगाड़ी में भूसा भर लिया और कहाँ चला गया, मंडी के तरफ जा रहा था, मंडी ले जा रहा था भूसा भर की गाड़ी। ठीक है, तो धनीराम नामक एक व्यापारी मिला। क्या मिला, व्यापारी। ठीक, एक गाड़ी का क्या दाम है, मुझे व्यापारी कह रहा है एक गाड़ी का क्या दाम है। धनीराम ने पूछा 700 रुपये। भोला राम ने भोलपन से उसे का दाम बता दिया। भोला राम जो है ना बोला था, वो जो व्यापारी पूछा कि एक बैलगाड़ी के कितना रुपया दाम है, तो कहता है धनीराम पूछा। हाँ ठीक है, और भोला बताता है कि 7 रुपया। ठीक है, क्या कहता है, भोला 7 रुपया। भोला राम ने बड़ी भोला से दाम बता दिया, सस्ता दाम बता दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा है यह कहकर धनीराम चल दिए। धनीराम थे ना, डायलॉग मारा कि बहुत क्या है, ज्यादा रुपया कह रहे हैं। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। भोला राम जो है कहा कि यही सौदा नहीं बिका, वो गरी लेके मंडी के तरफ चल दिया। ठीक है, भोला राम मंडी की तरफ चल पड़ा। वह थोड़ी दूर आगे गया कि धनीराम ने आवाज दी, बैठेगा समझ नहीं, आराम से बैठो, उतना नहीं है। थोड़ी दूर ही आगे गया था कि धनीराम ने आवाज दी। ठीक है, भोला राम ऐसे गाड़ी लेकर आगे बढ़ा ना बन गया, धनीराम कर रहा है, आवाज दे रहा है, ओए भोला राम। ठीक है, कह रहा है ओए भोला राम, दाम ज्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। कौन कहता है, धनीराम कहता है। धनीराम जब कहता है, व्यापार था, बड़ी चालाक था। ठीक है, डायलॉग मारा था कि 7 रुपया बहुत ज्यादा है, उठा के निकल गया। तो भोला राम बोलने लगा, फिर से क्या किया, धनीराम जो है ना और आवाज देख बुला लिया, दाम तो बढ़िए है, निकल जाएगा, तो यहाँ से उसका दाम बोला सब निकल जाएगा, है ना। तो आवाज दे करके बुला लिया। अच्छा लग रहा है सुनने में, किसको अच्छा लगा ऐसा एक बोलो था। ठीक है, आप सुनो और आगे सुनाते। भोला राम क्या हुआ, बैलगाड़ी लेकर धनीराम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलट कर उसने बैलों को हाँका। ठीक है, भूसा को क्या किया, धनीराम के घर था, वो एक कोना में भूसा को पलट दिया, गिरा दिया, और उसके बाद बैल को लेकर आगे बढ़े। जब तभी धनीराम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। धनीराम क्या किया कि गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले, गाड़ी कहाँ ले चले, मैंने गाड़ी भी खरीदी है। वो बोला, कौन बोला, धनीराम। धनीराम बड़ी चालाक था, बड़ी शातिर था। ठीक है, बोला तो खाली भूसा बेचा था, अब वो कह रहा है कि हम तो गाड़ियों खरीद लिए हैं, गाड़ी लेके कहाँ निकल रहा है, गाड़ी लगा यहाँ पर जाओ। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले, मैंने गाड़ी भी खरीदी है। कौन कह रहा है, धनीराम कह रहा है। और बोला आपने तो केवल भूसा खरीदा है। भोला राम कह रहा है कि आपने तो केवल भूसा खरीदा है, गाड़ी किसने खरीद लिया। 7 रुपये में गाड़ी और बैल थोड़े ही मिलेंगे। कौन कहता है कि 7 रुपया में गाड़ी और बैल थोड़ी मिलेंगे, उसे न मिलेंगे। हंसते हुए भोला राम बोला, क्यों नहीं। धनीराम ने डांटा, हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपये बताए, मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपये दिए, वह तो केवल उसे का दाम था, मैं
कुछ नहीं जानता, अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनीराम डपट कर बोला। भोलाराम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ, पर धनीराम ने उसकी एक न सुनी। भोलाराम बेचारा भोलेपन में मारा गए। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। भोलाराम जो है घर पहुंचा ना, तो कहे बेटा ठीक है, तो वो अपना बेटा के क्या किए, भोलाराम पूरा कहानी सुना दे कि हम गए थे भूसा लेकर गाड़ी से मंडी की तरफ, लेकिन एक धनीराम जैसा आदमी मिला, ठीक है, धनीराम नाम आदमी मिला, और वो जो है ना 7 रुपये में पूरा गड़िए खरीद लिए, है ना, 7 रुपया में हम बेचे थे भूसा, खरीद लिए गाड़ी, छल से खरीद लिया, ठीक है। यह भी कोई बात हुई, मैंने ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। कौन कहा? भोलाराम के बेटा कहते हैं कि यह भी कोई बात हुआ, हम उसको ऐसा मैं सिखाएंगे ना कि क्या करेगा, याद रखेगा, ठीक है। आखिर मेरा नाम चतुरसेना है, ठीक है। भोलाराम के बेटा जो था ना, उसका नाम क्या था? चतुरसेना। बेटे ने कहा चतुरसेना पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया। भूसा लाद कर वह मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। चतुरसेना क्या किया? वो ये काम किया, गाड़ी में भूसा लाद लिया, ठीक है, निकल गया। और उसके बाद है ना फिर धनीराम आया, मालूम था चतुरसेना को कि जो है ना फिर से गाड़ी खरीदने के लिए दिमाग लगाएगा और चौराहा पाया। चतुरसेना ने पड़ोसी की बैलगाड़ी मान लिया, उसमें भूसा लाद कर वो मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। चौराहे पर वही धनीराम आदमी मिला जो उसे फिर चतुराई करेगा। अब जो है चतुरसेना के जो है ना क्या पता साफ करने लगा हुआ है, लेकिन चतुरसेना नहीं चतुर दिखाएगा। देखो बहुत बढ़िया भूसा लिया जा रहे हो। कौन कह रहा है? धनीराम कह रहा कि बड़ी बढ़िया भूसा लेके जा रहे हो बचवा, यह गाड़ी का क्या दाम है? वह सब सुनकर चतुरसेना को लगा कि वो ना हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को फसल अच्छी हुई, इसलिए दाम कम है। अब आपके पास आपसे मोल भाव क्या करना? आपका कोई छोटा बच्चा है? हाँ एक बेटा है, पर क्यों? धनीराम से पूछा चतुरसेना की आपके पास कौन बचवा है? हाँ बचता है। किसके? मतलब सिक्के उसकी मुट्ठी में भर कर दे दीजिए, ठीक है। सिक्का जो है अपना बचवा की मुट्ठी में भर के दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा। धनीराम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर सिक्के, वह भी छोटे बच्चों के हाथ से मन ही मन गदगद होता वह चतुरसेना को अपने घर ले आया। बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुरसेना ने पहचान लिया कि ये उसके ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी पड़ी थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि वह वही धनीराम है जिसने उसके पिता को खाया। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनीराम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लेकर बाहर आया। धनीराम जो है ना अंदर गया और एक बच्चा के गोद में उठा के लेके आया। कहते हैं कि हाथ उसके पकड़ा देंगे, चतुरसेना के दे देंगे, आप खरीद लेंगे, है ना। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुरसेना ने उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। यह क्या? छोड़ो इसका हाथ, धनीराम चिल्लाया। सेठ जी सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था न? चतुरसेना ने पूछा। है चतुरसेना क्या पूछता है? सेठ जी सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था न? चतुरसेना पूछा। हाँ, पर घबराहट में धनीराम कुछ नहीं बोल पाया। तो फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी है। देखो चतुरसेना क्या कहता है कि हम सिक्का कहते कथी देने के लिए? मुट्ठी में भर के देने के लिए। तो मुट्ठियों तो हमें हुआ, तो मुट्ठियों काट लेंगे, है ना। हाँ क्या बात रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट दो, मतलब तो केवल सिक्कों से है, केवल सिक्कों से मतलब ना। हाँ तो फिर एक गाड़ी भूसे का क्या मतलब है? धनीराम समझ गया कि
वह फंस गया है। चतुर्सेना अभी चाकू कलाई पर रखे था। धनीराम उसके पैरों पर गिर कर क्षमा मांगने लगा। धनीराम जो है चतुर्सेना के चतुराई पर क्या किया कि चतुर्सेना जो है क्या किया कि चतुराई को दिखाई दिया और धनीराम को जो है ना पैरों पर गिरने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, क्यों क्षमा करे? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? धनीराम से कौन कहता है? चतुर्सेना कहता है कि क्या आपने हमारे पिताजी को क्षमा किया था जब आप उनसे चतुराई दिखाई थी? तो क्या आप जो है हमारे पिताजी को क्षमा किए? नहीं किए, तो आज आपको भी क्षमा नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ भी मांगो हम दे देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। कौन कह रहा है? धनीराम कह रहा है कुछ भी मांग लो हमसे दे देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। सुनने में अच्छा लग रहा है सबको? अब मरता क्या न करता। ठीक है, क्या बात? धनीराम पर पीटने लगा। अगर बेटा के जो हाथ है ना चतुर्सेना के हाथ में पड़ गया, अब अपने बेटा के हाथ को बचाने के लिए कुछ तो करेगा ना। तो अब क्या हुआ कि अब मरता क्या न करता, धनीराम दौड़कर अंदर से रुपए ले आया और चतुर्सेना को देता हुआ बोला, ए रुपये लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। ये रुपया ले लो और हमारे बेटा का हाथ है ना छोड़ दो। चतुर्सेना ने हाथ जोड़कर बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश न करे। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुर्सेना अपने घर की ओर चल पड़ा।